दोस्तों किसी भी पैसे वाले आदमी को देखना कि सवेरे उठ के इतना पूजा पाठ करते हैं, घंटों बैठ के मंदिर में घंटा बजाते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत बड़े भाई भक्त हैं। लेकिन कभी अगर उनके सामने कोई मुसीबत में पड़ा है तो उसके लिए एक भी पैसा क्या शरीर से भी मदद करने के लिए खड़े नहीं होंगे, चाहे सामने वाला मर जाए। दोस्तों आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी आपको झकझोर के रख देगी, बहुत कुछ सिखा के जाएगी। दोस्तों एक बार की बात है, एक रेलवे स्टेशन पे एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा होता है और उस बुजुर्ग व्यक्ति की हालत ऐसी होती है कि सभी लोग उसकी हालत को देख देख के हंस रहे थे कि ये भी देखो ट्रेन की सफर करेंगे, पता नहीं कहाँ जाएंगे, झोपड़ी में रहने वाले। तब तक ट्रेन आ जाती है दोस्तों, सभी लोग आराम से बैठ जाते हैं, कोई भी उस बुजुर्ग व्यक्ति को सीट नहीं देता है। लेकिन जैसे तैसे बुजुर्ग व्यक्ति को एक कोने वाली सीट मिल जाती है। वो बुजुर्ग व्यक्ति हारा थका हुआ सा उस सीट पे बैठ जाता है। बुजुर्ग व्यक्ति के पैरों में ना तो चप्पल जूता था और जो कपड़े थे वो भी फटे हुए थे और चेहरे से ऐसा लग रहा था कि जैसे ये बहुत सताया हुआ है, बहुत बड़ी मुसीबत में है। दोस्तों सभी लोग उसको देख देख के मुंह घुमा घुमा के हंस रहे थे कि देखिए ऐसी पोजीशन में पता नहीं कहाँ जा रहा है बुड्ढा। दोस्तों जैसी ट्रेन थोड़ी दूरी पे बढ़ती है, आगे चलती है, वैसे ही टीटी आ जाता है, सबकी टिकट को चेक करने लगता है। टिकट दिखाओ। तो भाई जिसके पास में टिकट थी सभी लोग अपनी अपनी टिकट दिखा लेते हैं। लेकिन अब टीटी पहुंचता है उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास में और कहता है कि टिकट दिखाओ। लेकिन वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि बेटा मेरे पास टिकट नहीं है, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं, मैं अपनी बेटी के पास में जा रहा हूं और मैं इतनी इमरजेंसी में भागा कि मैं पैसे नहीं लाया, मैं भूल गया, मैंने इसलिए टिकट नहीं ले पाई, मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो, मेरे पास टिकट नहीं है। लेकिन उस टीटी को बड़ा गुरूर था अपने पद पे, अपने औहदे पे कि मैं बहुत कुछ हूं। टीटी जो था वो उस बुजुर्ग व्यक्ति को गाली देने लगता है कि बुड्ढे तेरी उम्र 80 साल हो गई, तुझे शर्म नहीं आती है? तुझे ये नहीं मालूम है कि भाई हम सफर कर रहे हैं तो उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी, टिकट की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों अनाप शनाप वो टीटी बकने लगता है, यहाँ तक कि उस बुजुर्ग व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो गिड़गिड़ाता है, रोता है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोलता। जितने भी लोग उस बोगी में बैठे हुए थे, उस डिब्बे में बैठे हुए थे, सभी लोग तमाशा देख रहे थे कि इस बुढ़े को इतना जलील किया जा रहा है। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ तो इसके लिए बोल दे। बेचारा परेशानी में। टीटी कहता है कि तेरे जैसे भिखारी जाने कितने रोज मिलते हैं, इधर से उधर चले जाते हैं और रोज बहाना बनाते हैं कि हम इस परेशानी में उस परेशानी में, जैसा कि तू बना रहा है। लेकिन दोस्तों उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा बेटा मुझे बैठा रहने दो। टीटी शांत नहीं होता। टीटी कहता है कि रुक, अभी तुझको हम जेल में डलवाएंगे, तू अब फ्री चलना भूल जाएगा, फ्री कैसे चला जाता है। दोस्तों बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि अगले स्टेशन पे जिस पे मैं उतरूंगा उस पे मेरी बेटी खड़ी है, मेरा इंतजार कर रही है, वहां तक बस मुझे लिए चलो और हम अपनी बेटी से पैसे लेके हम आपको टिकट के पैसे दे देंगे। लेकिन टीटी को तसल्ली नहीं होती। दोस्तों टीटी ने ट्रेन को रुकवा दिया और एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था, उस रेलवे स्टेशन पे उस बुजुर्ग व्यक्ति को पकड़ के धक्का मारने लगता कि चल उतर यहाँ से। दोस्तों वो बुजुर्ग व्यक्ति उस रेलवे स्टेशन पे उतर जाता है क्योंकि धक्का मार के उतार दिया था। और जैसे ही ट्रेन चलने वाली थी वैसे ही दोस्तों क्या होता है कि एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र 8 साल होती है वो टीटी से कहने लगता है अचानक कि तुमने बाबा को कैसे नीचे उतारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। दोस्तों सबकी नजर उस बच्चे की तरफ हो जाती है कि बच्चा क्या बोलने लगा, क्यों बोलने लगा। दोस्तों वो बच्चा कहता है टीटी से कि उनके पैसे हम देंगे, हम अपनी माँ से दिलवाएंगे, उनको उतार क्यों दिया, वो बाबा रो रहे थे और तुमने उस बाबा को उतार दिया। दोस्तों उस बच्चे की माँ पहले तो अपने बच्चे को समझाती कि चुप रहो, लेकिन वो बच्चा नहीं रुकने वाला। वो बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ वैसे तो आप रोज कहती हैं कि जो दुखी हो, जो परेशान हो, जो हमसे बड़े हो, अगर वो परेशान हैं तो उनकी मदद करनी चाहिए, और वे बाबा रो रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरे पास पैसे नहीं है, तो उनको टीटी ने धक्के मार के निकाल दिया। आप ही तो कहते हो कि सबकी मदद करो जो बड़े हैं, फिर आप मुझे क्यों बताती हो सबकी मदद करो। दोस्तों माँ का भी मुंह बंद हो जाता, माँ कुछ नहीं कह पाती। यहाँ तक कि दोस्तों वो बच्चा इतनी जिद करता है टीटी से और कहता है कि हम अपने माँ से पैसे दिलवाने। वो बच्चा अपनी माँ का पर्स खोलता है और उसमें से पैसे निकाल लेता है और टीटी को दे देता है। दोस्तों ये नजारा जितने भी लोग देख रहे थे सभी हक्के बक्के हो जाते हैं, सबका जो सर था वो शर्म से झुक जाता है। दोस्तों अब क्या था कि टीटी भी शर्मिंदा हो जाता है। टीटी उतर के जाता है स्टेशन पे और बुजुर्ग व्यक्ति को बुला के लाता है और कहता है कि चलो
तुम्हारी टिकट बन गई है। दोस्तों बुजुर्ग व्यक्ति बड़ा चौंक जाता है कि अभी तक मेरी टिकट किसी ने नहीं बनवाई, मेरी टिकट किसने बनवा दी। दोस्तों वो बुजुर्ग व्यक्ति ट्रेन पे चढ़ तो जाता है, लेकिन वो बुजुर्ग व्यक्ति पूछता है टीटी से कि मेरी टिकट किसने ले ली है, किसने बनवा दी मेरी टिकट। दोस्तों तब उस टीटी ने बताया है कि वो 8 साल का बच्चा जो बैठा हुआ है उसने तुम्हारी टिकट बनवाई है अपने माँ से पैसे लेके। दोस्तों उस बुजुर्ग व्यक्ति की आंखों में और भी आंसू आने लगते हैं और वो बुजुर्ग व्यक्ति उस बच्चे के पास में जाता है और आशीर्वाद देने लगता है, दुआएं देने लगता है कि बेटा जुग जुग जियो मेरी भिखारी की, हम परेशान हैं, इस परेशानी में तुमने मेरी मदद की, हम दुआएं ऐसी तुम्हें दे रहे हैं कि तुम अपनी जिंदगी में इतने बड़े अफसर बनो, इतने बड़े अफसर बनो कि सभी लोग तुम्हारे नीचे काम करें, बहुत बड़े आदमी बनो, मेरी ये दुआएं हैं। दोस्तों वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि इतने सारे लोग बैठे हैं, सारे लोग पैसे वाले हैं, किसी ने मेरी मदद करने के लिए नहीं सोचा, किसी ने नहीं सोचा कि मैं इतनी मुसीबत में हूँ, कोई मेरी मदद कर दे, और सच में मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। दोस्तों सारे के सारे लोग उस ट्रेन में जो थे वो सर लचा के बैठे हुए हैं, किसी की हिम्मत नहीं हो रही, और जो टीटी था वो भी शर्मिंदा हो जाता है। वो टीटी कहता है कि बाबा मुझे माफ कर दो, वैसे तो हम मदद कर देते हैं लेकिन जाने कितने भिखारी ऐसे चढ़ जाते हैं, रोज बहाना बनाते हैं कि ये परेशानी, मुझे वो परेशानी। अब बताइए कहाँ तक हम सबकी परेशानी को देखें, और इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ और इस बात को अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों अब जितने भी सारे लोग हैं वो सब शर्म के मारे बोल ही नहीं पा रहे कि हम सब बैठे हुए हैं और एक छोटा बच्चा किसी की मदद कर रहा है, एक बुजुर्ग व्यक्ति की मदद कर रहा है, और इससे मतलब ज्यादा शर्मसार बात क्या हो सकती है कि हम लोग एक एक पैसा भी इकट्ठा कर देते, 10-10 रुपए भी इकट्ठे कर लेते, तब भी तो उसकी मदद हो जाती है। तो दोस्तों क्या होता है ना कि यही करते हैं लोग कि घंटा तो बजाएंगे लेकिन किसी मुसीबत में फंसे व्यक्ति की मदद करना बिल्कुल भी उचित नहीं समझेंगे। ऐसा लगेगा कि मेरा जो पैसा है ना कूड़ादान में चला जाता है। यहाँ तक कि टीटी भी माफी मांगता है और सारे लोग, जितने लोग बैठे हुए थे सभी लोग उस बुजुर्ग व्यक्ति से माफी मांगते हैं कि मुझे माफ कर दो, और उस बच्चे को वो बुजुर्ग व्यक्ति सीने से लगा लेता है। बच्चे की जो माँ थी वो भी फूले नहीं समाती है कि आज मेरे बेटा की इतनी तारीफ हो रही है और ये जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं ये इतनी दुआएं दे रहे हैं कि मेरा बेटा बड़ा अफसर बने। तो दोस्तों बेशक पूजा कम करना, लेकिन अगर तुम्हारे सामने कोई मुसीबत में है तो उसकी मदद करने के लिए जरूर सोचना, क्यों इससे बड़ा कोई धर्म और कर्म हो ही नहीं सकता है। तो चलिए आप लोग अपनी राय अवश्य रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।